प्लीज ये बिस्मिल्लाह, थैंक यू। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। अभी बचपन में दवाई पिलाते कहते थे अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। ने मुझे बताया कि लाहौर में एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ही खास लगती है, जो आपके दिल के करीब है, गोगे के चने। गोगे के चने, उनमें ऐसा क्या है गोगे के चनों में? बहुत मजे के होते हैं। आई लव नान चने, और पूरे इस्लामाबाद से, इवन कराची से वो कुलचा नहीं मिलता, वो सख्त वाला अकड़ा हुआ कुलचा और साथ मजे के चने और लस्सी के कोक उसके साथ। लस्सी मीठी के नमकीन मीठी। और कंपनी कैसी होनी चाहिए साथ? भाड़ में जाए कंपनी, खैर है। वही खाना होना चाहिए, मैं होनी चाहिए, that's all matters। बस मैं और मेरा खाना अक्सर खाते हैं। मैं और मेरा खाना। माशाल्लाह कितनी हैप्पी वाइब्स हैं आप। आपके दोस्त तो बड़े लकी होंगे। हाँ हैं? हाँ। देखें यार, आपके दोस्त जो हमें देख रहे हैं, यू लकी पीपल, यू लकी पीपल। तो पहले तो मुझे ये बताएं, आंटी जिस डॉक्टर से इलाज करवाती थी, उसी डॉक्टर को आंटी ने इनके लिए पसंद कर लिया, तो आपने आंटी का माइंड चेंज किया या डॉक्टर? अरे तुम्हें कैसे पता चला बॉबिन? फॉर अ मिनट आई थॉट आप उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ। हाँ, ये सच है। हाँ देखा? ये सच है। मेरी रिसर्च टीम, आई लव यू। बताएं फिर ये क्या हुआ था? अच्छा, मैं आई वाज वेरी मच यंग, बल्कि आप कह लो तब तो छोटी थी, व्हेन अम्मा वाज बिल्कुल ही छोटी थी। नहीं, इतनी छोटी नहीं थी, 16 आई गेस, 16 और 17। ओके। तो वो डॉक्टर बड़े प्यारे से थे, पठान से थे तब। अभी भी पठान ही है शायद। मैं वही सोच रहा हूँ, उस वक्त पठान थे, आप वो बाटो हो गए हैं। अभी भी पठान ही। तो अम्मा को वो पसंद आ गए थे। वो बेसिकली अम्मा के जो बड़े डॉक्टर थे उन्हीं के ही साथ आते थे। ओके, जूनियर डॉक्टर। तो हाँ, मेरी अम्मा को भी खूबसूरती बहुत पसंद थी। अम्मा वाज कश्मीरी, और मैं कहती थी मरती थी वो खूबसूरती पे, तो नक्श बनाती थी ना बैठ के सारे अपने जवाइयों के। तो अम्मा ने कहा जी मैंने नाजिश की शादी से करनी है। उनको शौक था मेरी शादी करने का। वो हयात होती तो शायद अब छोटा काका भी बैठा होता है यहाँ पे। अच्छा, अभी तो नहीं है, लेकिन अब इमेजिन कर सकते हैं। अरे तुम कैसे हो, ठीक हो? कैसे? और क्या नाम है घूमने को? अच्छा बात, बिल्कुल पापा पे गया। तो बस फिर वो बात मजाक में दरगुजर हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो डॉक्टर लेकिन फिर भी पता नहीं अब कहाँ है वो डॉक्टर। अरे नहीं, मतलब आपने आंटी को ये नहीं कहा कि यार डॉक्टर ही चेंज करें? नहीं, मतलब बस तब बात खत्म हो गई, हुई चली। अम्मी ने कहा कर लो, मैं कहा यार बस करते हैं, अभी तो बड़ा कुछ करना है, बड़ा काम करने हैं जिंदगी में। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आंटी को जन्नत में जगह दे, एंड आई एम श्योर वो आज भी आपको देखकर बहुत खुश होती होंगी, बड़ा प्राउड फील करती होंगी विद ऑल दैट यू हैव डन एंड हाउ सक्सेसफुल यू आर एंड द वे पीपल लव यू। मुझे कोई एक इंसान मिलता है ना जो कहता है मैं इस करियर में हूँ और मैं इस करियर में फोकस्ड हूँ और मैंने सक्सीड भी किया हुआ है, गुड। बट मुझे जब कोई इंसान बोलता है ना मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, बाकी दुनिया कहती है यार एक काम तो कर ले, बट मुझे ये इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। तो विद ऑल दैट यू हैव डन, आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं, तो पहले तो मुझे बताएं, अक्सर पाकिस्तान में जब लोग मिलते हैं कहते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ ना जरा। अल्लाह की कसम ये ऐसे होता है। हाँ। तो क्या आप एक्चुअली पढ़ पाती लोगों की साइकी, एक तो ये बताएं नहीं, और ऐसे लोगों से कैसे डील करती हैं जब ये सवाल अच्छा, पहला यही सवाल होता है, बताओ ना जरा मेरे दिमाग में। अरे कैसे हिप्नोटाइज करके दिखाओ ना मुझे जरा। मतलब ये थोड़ी ना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। आप कहती हैं मैं आपको काला जादू करती हूँ? हाँ, बेसिकली हम वी आर थेरेपिस्ट। हम सुनते हैं, वी लिसन टू पीपल। मतलब मैं सुनने में बहुत अच्छी हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ इतना, क्योंकि आदत पड़ी होती है आपको इंटर्नशिप में भी, वैसे भी अपने दुख मतलब हम बिल्कुल विल हैव अ सेशन, इट्स ओके मोमेंट। तो यूजुअली जब वो बिल्कुल सडनली कहीं खाने पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं तो कहेंगे ओहो अच्छा, टेल मी देन व्हाट्स इन माय माइंड। अबे कहाँ से बता दो, ऐसे थोड़ी होता है। और साइकोलॉजिस्ट का एक मसला है, इवन जब आप पढ़ रहे होते हैं, you can't treat your family and friends because you know everything about them. तो आप उनको emotion से समझाना शुरू कर देते हैं, और when you're with your patient तो there is no emotion. आपने फिल्म की, ड्रामा किया, थिएटर किया, ऑन सेट आज तक सबसे weird एक्सपीरियंस क्या रहा है जो याद हो? टीवी पे कुछ नहीं हुआ, टीवी पे तो बस पता नहीं क्या ही होता है। फिल्म हम जब लफंगे शूट कर रहे थे तो लफंगे में कॉमेडी हॉरर था। तो वो हम जिस स्टूडियो में शूट कर रहे थे, इवन मानी, समी, दे आर विटनेस, इवन सलीम भाई, सलीम महराज, वो भी विटनेस हैं कि दे फेल्ट समथिंग। उन्होंने जब मेरे दिमाग में गया, और फिर जब इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हम गए, मैं गई क्योंकि ब्रेक था मेरा सीन का, मैं ऊपर गई, मैं लेटी, तो आई फेल्ट समथिंग। आपके पास ऐसे घूमता नहीं है कुछ,
बड़ी तेज़ी में। और मेरी इतनी बुरी आदत है, मेरे हाथ से कोई चीज़ गिरने लगे या गाड़ी मुझे लगे कि ब्रेक लग गई और बिल्कुल सामने गाड़ी है, कुछ भी ऐसा हो तो मैं ये कर लेती हूँ कि बस मर्जी है, जो हो जाए हो जाए। फिर क्या हुआ क्या? तो आई जस्ट फेल्ट समथिंग, वो बेला weird जी आपसे कहा था। था सेट छोड़ के बाद जाए। ये हमारा ही कोई बंदा हो रहा है। हाँ, तो वो मैंने ऐसे फील कर लिया। फिर जो मुझे सूरतें आती थी मैंने सारी पढ़ी, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है, मैं अजीब सी पैरालाइज सी हो जाती हूँ। मैं आई कांट रन ऐसी सिचुएशन में। कभी मैं सोते हुए भी अगर डरूँ तो आई कांट जस्ट गेट अप एंड रन। मैं ऐसे हो जाती हूँ, वो जिस तरह चूहा बिल्ली को देखकर हो जाता है stuck। ऐसे। हाँ, और फिर जब पढ़ कबूतर लो होता है, तो sorry, फिर कबूतर। जो भी होता है हाँ, कबूतर आंखें कबूतर बंद होता कर है, मैंने लेता क्या, है। हाँ। तो बस ये वीडियो में ऐसा कुछ वियर्ड नहीं हुआ। अच्छा, मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ रही है, ठीक रही है। नहीं, वो रोलर कोस्टर चलती रही है, पर ऐसी चीज़ों में छीना झपटी आज तक मेरा फ़ोन नहीं छीना। ये किडनैपिंग वाली चीज़ ना होती ना तो मेरा रिकॉर्ड बड़ा साफ जा रहा ये किडनैपिंग छोटी चीज है। नहीं होती ना तो मेरे लिए सब ठीक था। मुझे आज तक किसी ने छेड़ा नहीं, मेरा कभी फ़ोन नहीं छीना, मेरा कभी बैग नहीं छीना। किसी लड़के ने नहीं आज तक यार कोई। नहीं, तो आप ये सैड हो गए कि बोल रही है नहीं? मतलब मैं कभी कभार सोचती हूँ। नहीं, सोचो, आपने कभी सोचा है मैंने इस बारे में? सोचा। तो आपको क्या फील हुआ है कि क्यों नहीं? अब मुझे जहाँ से सुनने सुनाने में मिला था कि आप बड़ी सख्त लगती हैं, तो ये बंदा चुपेट खाने से बेहतर आपसे पूछे ही ना। इवन इन माई कॉलेज, इवन इन माई यूनिवर्सिटी, हाँ, बल्कि फ्रेंड्स कहा जाता था यार ये मुझे अच्छी लगती है। अबे खुद आगे बता दो ना, अच्छी लगती है। यार तुमने क्यों नहीं खुद बताया? एक तो ये बताओ। मतलब कि इतनी दूर से घूमते घुमाते बात आती थी। तो या तो लेकिन आप तो आज हम ये अपने नौजवानों को, क्योंकि अब आप भी यूनिवर्सिटी में नहीं रही, मैं भी यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, ये वक्त बड़े हो गुजर गए जाए फिर गुजर जाता है। तो आज जो हमारे साथ यूथ बैठी है, क्या आप इनको ये एडवाइस देंगी कि अगर इनको कोई अच्छी लगती है या लगता है तो ये डायरेक्ट बता दिया करें? यू शुड नॉट शाई अवे कि तो उसको बोले, वो उसको बोले, वो उसको बोले। व्हाट डू यू थिंक? अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है नाउ दैट यू पास्ड यूनिवर्सिटी? सारी अम्माओं के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। नहीं देखिए, अच्छी तो उनको, और अच्छी तो लगते हैं, करेक्ट लगते हैं मुझे लगता है हम, लेकिन शर्म में नहीं बोलते, रिजेक्शन हो जाएगी। अब इतना है, अब ये लोग बोल देते होंगे, साड़ी वारी है जिसी। अच्छा, बोल देते हैं। मुझे लगता है अब बोल देते हैं ना, है ना? वो देखे ना इतना, अब इनमें कौन एक ने कहा नहीं। तो माइक दे जरा इनको, ये अभी भी नहीं। माइक दे, मैं पूछना चाहता हूँ, माइक दे। ये जो माशाल्लाह वेस्ट कोट मेरी तरह पहन के आए हैं, इनको माइक दे। ये अभी लग रहा है फ्रेश, ये वेट कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के जाने का, इन्होंने इलेक्शन लड़ने। माइक मुझे लगता है वो तो बिल्कुल नहीं कह पाते होंगे, लेकिन कह दें यार। जी ब्रदर, आप कह देते हैं अगर आपको कोई पसंद हो? नहीं, यहाँ आने तक तो किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे वो रीजन चाहिए। कोई पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद तो काफी सारी आई हैं। ये माशाल्लाह ये अपने अंदर ही प्लेयर है। हाँ शहजादा। अच्छा, फिर बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए सच नहीं बोलना है, सच बोलना है मुझे। बताया इसलिए नहीं है कि नाज़िश जहांगीर जैसी फेस से लगती हैं कि बड़ी सख्त हैं, और ड्रामों में अक्सर उनके रोल भी हैं। एक नीलम मुनीर के साथ मैंने इनका देखा है, इसमें भी इनका जो रोल है वो काफ़ी देख, सख्त रोल है। तो इस वजह से जो शक्ल से मासूम लगते हैं होते नहीं हैं।